नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं ज्ञान गंगा परिवार में। दोस्तों, हमारा टॉपिक लाभ हानि जो हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में हमने समझा था कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं, हानि प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं। दोस्तों, कुछ बातें जो मेरे जहन में आती हैं, जो आपके कमेंट्स द्वारा मेरे जहन में आई हैं, कुछ लोगों को ये डाउट है ये क्लास किसके लिए है। दोस्तों, ये क्लास सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है, अर्थात जिन पे मैथ नहीं आती है या फिर जिनको ऐसा लगता है कि मैथ बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है। बार बार पढ़ने के बाद, बार बार कोचिंग करने के बाद भी उनकी मैथ के टॉपिक क्लियर नहीं हो रहे हैं या मैथ क्लियर नहीं हो पा रही है, और हर एग्जाम में मैथ के कारण वो पिछड़ते जा रहे हैं। तो इस बार ये मेरा प्रयास है आपके लिए। यदि आप रेगुलर मेरी वीडियो देखोगे तो ये मेरी गारंटी है आपको हर टॉपिक उतना ही अच्छे से क्लियर होगा जितना कोई भी आपका टॉपिक अच्छा होगा किसी और सब्जेक्ट का। तो दोस्तों, सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए ये मेन क्लासेज हैं, उन्हीं को शेयर करो जो उनको लगता है कि हमारी मैथ कमजोर है या फिर हम मैथ की वजह से कंपटीशन फाइट नहीं कर पा रहे हैं। चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक पर अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 12:8 है, तो हानि प्रतिशत होगी कितने प्रतिशत हानि होगी। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या दे रखा है, 12:8 दे रखा है, अर्थात क्रय मूल्य क्या हो गया, 12, विक्रय मूल्य कितना हो गया 8। जो क्रय मूल्य 12 है और विक्रय मूल्य 8 है, तो हानि कितने की हुई, 4 की, 4 रुपए की हानि हुई। हानि प्रतिशत क्या होता है, 4 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्यों आया, ये हमने पिछली वीडियो में समझा था कि क्रय मूल्य क्यों लेते हैं। क्रय मूल्य लेना अर्थात हानि कम से कम, लाभ ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत में तभी निकलेगा जब हम क्रय मूल्य बटे में लेंगे, गुना 100। 4 दिया 12, तो कितना आ गया 33.33%। कितना आ गया 33.33% आ गया। मैंने क्या बताया था आपको, देखो क्रय मूल्य बटे में प्रतिशत के लिए क्रय मूल्य बटे में लेने के बहुत सारे कारण लोग सोच सकते हैं। एक परफेक्ट भाई, पहला कारण, यदि क्रय मूल्य नहीं पता तो विक्रय मूल्य हमें पता भी हो तो हम लाभ या हानि का डिसाइड नहीं कर सकते। मान लो मैं बोलूं कि मैंने 35 में बेच दिया, अब क्या पता मैंने 35 में खरीदा या 20 में, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दूसरी बात, कोई भी व्यापार जब हम कर रहे हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्या है कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, हानि हो तो कम से कम हो। उसी के लिए जब हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालते हैं तो क्रय मूल्य को जब बटे में रखते हैं, बेस जिसका क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य बेस रखते हैं तो होता क्या है, लाभ होता है अधिक से अधिक और हानि प्राप्त होती है हमें कम से कम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, एक वस्तु को 1550 रुपए में बेचने पर कमाया गया लाभ वस्तु को 1200 रुपए में बेचकर हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, क्या दे रखा है, एक बार तो क्या है वो लाभ पर बेच रहा है और दूसरी बार उसी वस्तु को हानि पर बेच रहा है। और क्या है, जब लाभ और हानि बेच रहा है तो बराबर लाभ और बराबर हानि पे जब बेचेगा तो इसके लिए क्या है, क्या इतना ही लाभ हो रहा है जब इतनी हानि हो रही है, तो क्या होगा, हमको क्या करना है, जो लाभ वाली कीमत दे रखी है प्लस हानि वाली कीमत बटे 2, तो x प्लस y/2, इससे क्या आ जाएगी डायरेक्ट हमारी लागत मूल्य क्या आ जाएगा x/y/2, अर्थात क्या है 1550 प्लस 1200 बटे 2, कितना हो गया 50, 2750 बटे 2, 1, 3, 7, क्या आ गया लागत मूल्य 1375 रुपए। क्या आ गया 1375 रुपए लागत मूल्य आ गया। क्या बोला था उसने, एक वस्तु को 1550 रुपए में बेचकर लाभ कमा रहा है और उतना ही जितना वो लाभ कमा रहा है उतनी ही हानि हो रही है 1200 रुपए में बेचने पर।
अर्थात लाभ और हानि बराबर है, अर्थात इन दोनों के कहीं बीच में ही तो होगा, इन दोनों के बीच में होगा भाई। इस प्रकार से समझो कि 15 रुपए की कोई वस्तु है, एक बार 5 रुपए फायदा में 20 रुपए बेच रहे हो, और एक बार 10 रुपए में 5 रुपए के नुकसान पर, तो 10 + 20 कितना आया 30 बटे 2, तो कितना आ गया 15 आ गया ना भाई। इसी प्रकार से है कि 1550 रुपए में बेचकर जो लाभ कमा रहा है उतनी यानी 1200 रुपए में बेचने पर हो रही है उसे। तो लागत मूल्य क्या है, तो क्या होगा, पहले जो कमा रहा है जब पहले लाभ हो रहा है वो वाली कीमत प्लस में जो जब हानि हो रही है वो वाली कीमत बटे 2, अर्थात दोनों का क्या निकालना है, हमें औसत निकालना है और आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे और एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन क्या रखा है, यदि 150 से 200 तक की कीमत के बीच खरीदी गई वस्तुएं 250 से 300 के बीच की कीमत पर बेची जाती हैं, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 10 वस्तुओं को बेचने पर प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लाभ हानि की कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा। भाई क्या है, इसने क्या बोला है कि 150 से 200 रुपए की कीमत के बीच खरीदी गई कोई वस्तु है। भाई कोई वस्तु है जो 150 से 200 के बीच की कीमत है उनकी, उन वस्तुओं को 250 से 300 के बीच में की कीमत पर बेचा जा रहा है। तो क्या बोला है उसने, अधिकतम संभावित लाभ। अधिकतम संभावित लाभ कब होगा, जब किसी वस्तु को कम से कम में खरीदेंगे। तो कम से कम क्या है, 150 या 200, 150, तो क्रय मूल्य क्या आ गया, कितना आ गया 150 आ गया क्रय मूल्य। अब वस्तु क्या अधिकतम संभावित लाभ कब होगा, जब अधिक से अधिक विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया 300, लाभ क्या आ गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलो लिख देता हूं आपके लिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो कितना आ गया 300 माइनस 150, अर्थात कितना आ गया 150 रुपए। 150 रुपए लाभ आ गया, लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है। उत्तर क्या आएगा, जो 10 वस्तुओं को बेचने पर प्राप्त हो। एक वस्तु को बेचने पर जब 150 को लाभ है, एक वस्तु को बेचने पर जब 150 को लाभ है, तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब 10 वस्तुओं को क्या है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 गुना हो जाएगा, तो लाभ भी हमारा 10 गुना हो जाएगा। तो 10 वस्तुओं को बेचने पर लाभ क्या आएगा हमारा, 10 वस्तुओं को बेचने पर लाभ क्या आएगा, 150 गुना 10, तो कितना आ गया 1500 रुपए। क्या आ गया 1500 रुपए आ गया। क्या ये जो क्वेश्चन है ये आपके लाभ हानि के कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा इससे। तो क्या है, यदि किसी वस्तु पे हमें लाभ की प्राप्ति करनी है, अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें उस वस्तु को तो हम कम से कम दाम में खरीदें, अर्थात क्रय मूल्य कम से कम हो और विक्रय मूल्य अधिक से अधिक हो। तो यहाँ पे देखा 150 से 200 के बीच, तो अच्छा तो यही होगा ना कि 150 में हम खरीद लेंगे उस वस्तु को, और बेचने की बात करें तो अधिक से अधिक विक्रय मूल्य 250 में बेचने से क्या फायदा है, 300 में बेच सकते हैं, तो 300 में बेच दिया, 150 का लाभ हो गया। 150 10 वस्तुओं को बेचना है तो कितना आ गया 1500। चलते हैं, रखा है 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर अमित को 10% की हानि होती है। क्या हो रही है, 10% की हानि हो रही है। क्या 240 रुपए में बेचने पर यदि अमित 20% लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, अर्थात क्या है भाई अमित ने क्या है 240 रुपए में एक वस्तु बेच दी, तो विक्रय मूल्य क्या आ गया, विक्रय मूल्य क्या आ गया 240 रुपए। क्या हानि कितनी है, हानि आ गई 10%, तो क्रय मूल्य निकालें, भाई क्रय मूल्य तो पता लगेगा, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई 10% की हानि है, तो अर्थात क्या आ गया 90% क्या है, 90/100 क्या है 240, तो 1% क्या है 90% क्या है 240, तो 1% क्या आ गया 240/90, तो 100% क्या आ जाएगा, तो 100% कितना आ जाएगा 240
बटे 90 गुना 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 3 3 3 3 अट्ठे 24, कितना आ गया 800 बटे 3 आ गया। ये तो क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य कितना आ गया 800 बटे 3 आ गया। अब बात करें विक्रय मूल्य की, कितना 20% लाभ पे बेचता, तो 20% लाभ कमाने के लिए कितना हो जाएगा, हमें क्या है इसका 120% निकालना पड़ेगा। भाई 100% तो आ गया, ये लाभ के लिए हमें 120% चाहिए, तो 120% क्या होगा, अर्थात 20% लाभ पर विक्रय मूल्य, क्या इधर लिख लेते हैं इसे, 20% लाभ के लिए क्या जाएगा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या आएगा 800 बटे 3, तो ये आ गया क्रय मूल्य, गुना क्या आ जाएगा 120 बटे 100 आ जाएगा। 1 2 1 2 3 से काटेगा कितनी बार, 4 बार, और कितना आ जाएगा 320 रुपये। अगर 320 रुपये में बेचना पड़ेगा यदि किसी वस्तु को उसे 20% का लाभ कमाना है, तो क्या होगा भाई, दे रखा था कि 240 रुपये में, 240 रुपये में वस्तु को बेचने पर 10% की हानि हो रही है, अर्थात क्या है कि वो 90% क्या है, 90% बराबर 240 है, तो 1% बराबर कितना आ गया 240 बटे 90, तो 100% निकाल लिया हमने, 800 बटे 3 आ गया। तो क्या आ गया, हमें निकालना था 20% लाभ के लिए, तो 20% लाभ के लिए कितना आ जाएगा 800 बटे 3 120 बटे 100, तो कितना आ गया 320 रुपये। ये तो हो गया एक लेंदी मेथड। बात करें ये क्वेश्चंस, इससे पहले वाली प्रश्नावली जिन्होंने प्रतिशत पढ़ रखा है उनको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं और दूसरे तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं। भाई हानि हो रही है 10% की, तो एक्चुअल में जो कीमत बेच रहा है वो, तो वो कितने के बराबर है, 90% के बराबर हुई ना, तो 90% बराबर कितना आ गया 240 आ गया। 90% बराबर 240 आ गया, यही तो है भाई। 100% क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य है। अब 10% की हानि हो गई, अर्थात 90% रह गया, और 90% क्या है 240 है। हमें जरूरत कितने की है 20% लाभ। 20% लाभ का मतलब क्या है, 100 रुपये में 20 रुपये एक्स्ट्रा, अर्थात 120% हमें निकालना। 1% बराबर निकाल लू मैं, तो कितना आ गया 240 बटे 90। अब मुझे कितना चाहिए 120% चाहिए, तो 120% बराबर क्या आ जाएगा 240 बटे 90 गुना 120। 0 से 0 इससे काट सकता हूँ 3 को 8 बार, 3 बार 3 से 4 बार, तो कितना आ गया 320 रुपये। और जो मेरे इंटेलिजेंट साथी हैं वो डायरेक्ट यहीं से लिखेंगे कि भाई 90 के बराबर तो क्या 240 दे ही रखा है, 120 हमें निकालना है, तो 240 बटे 90 गुना 120 320 रुपये। 1 सेकंड में उत्तर आ जाएगा, 1 सेकंड में। जिन्होंने प्रतिशत पढ़ रखा है मेरे द्वारा, मेरे से, तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा उनके ये क्या चीज मैंने की है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, हो क्या रहा है कि 90% बराबर 240 कैसे आया भाई, 100% वस्तु की कीमत थी, 10% की हो गई हानि, तभी तो विक्रय मूल्य आया 240, तो बचा कितना 100 में से 10% की हानि, अर्थात 90%। 90% बराबर क्या आ गया 240 आ गया। तो 90% 240 के बराबर है, तो 1% निकाल लेंगे हम, 240 बटे 90। यदि हम क्रय मूल्य पूछा होता तो 100% निकालती, लेकिन हमसे क्या पूछा है 20% लाभ, तो विक्रय मूल्य दोबारा से पूछा है, तो क्या है 20% लाभ के लिए 100 + 20 120% निकालना पड़ेगा, तो 120% बराबर क्या आएगा 240 बटे 90 गुना 120, तो कितना आ जाएगा 320 रुपये। चलते हैं क्वेश्चन की, तो क्या रखा है, राधा एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहती है। अच्छा क्या 20% लाभ पर किसी वस्तु को बेचना चाह रही थी, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच देती है। तो बताओ आरंभ में वस्तु का किस कीमत पर बेचना चाहती है, अर्थात जब 20% का लाभ होता उसे, तो वो किस कीमत पर बेचती, अर्थात विक्रय मूल्य क्या होता यदि वह 20% लाभ कमाती। तो बात करें विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 480 रुपये, इसका विक्रय मूल्य हमें दे रखा है।
हानि प्रतिशत क्या दे रखा है, हानि प्रतिशत दे रखी है हमें 20%, हानि प्रतिशत हमें 20% दे रखी है। ये दो चीज हमें गिवन है। अब एक बात बताओ, यदि हम जानते हैं ये चीज कि यदि हानि 20% की हो रही है तो वस्तु को कितनी कीमत पर बेचा होगा, 80% कीमत पर। तो 80% बराबर क्या आ रहा है, 480 आ रहा है। तो 1% बराबर क्या आ जाएगा, 480 बटे 80। या तो निकाल लो क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य होता है 100%। तो 480 बटे 80 गुना 100, 8 से 8 से 48, तो कितना आ गया, 600 रुपये। अब 600 रुपये में 20% लाभ के लिए हमें क्या करना है, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य की बात करें तो क्या जाएगा, 120 बटे 100 गुना 600, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ जाएंगी, 12×72 720 रुपये। कितना आ गया, 720 रुपये। क्या किया भाई, हमें दे रखिए 20% हानि हो रही है कितने पर, 480 में बेचने पर। तो 1% बराबर निकाल लिया हमने, कितना आ गया 480 बटे 80, क्योंकि 20% की हानि है तो 480 80% के बराबर होगा। तो 100% निकाला हमने तो कितना आ गया, 100% क्या है, क्रय मूल्य है, तो कितना आ गया क्रय मूल्य 600। 600 का 20% निकाल लिया, 120% निकाल लिया, तो कितना आ गया 720 रुपये। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, भाई 480 है तो ये 480 क्या है, क्रय मूल्य का 80% ही तो है, ये 20% की तो हानि हो गई, तो कितना प्रतिशत रह गया, 80%। अब क्रय मूल्य जब 100% है तो ये 80% रह गया, और 20% लाभ के लिए क्रय मूल्य से 20% ज्यादा, अब 100 से 20 ज्यादा कितना हो गया, 120 हो गया। 0 से 0 0, 8 से 48, कितना आ गया 720 रुपये। अब इन्हीं चीजों को जो कई टीचर होते हैं वो ट्रिक के माध्यम से और कुछ अनर्गल बातें करके आपको समझाते रहते हैं। यदि हानि और लाभ एक ही क्वेश्चन में दे तो विक्रय मूल्य बटे हानि गुना लाभ प्रतिशत करके निकाल लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आपने प्रतिशत समझ रखा है, प्रतिशत अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। 480 80% के बराबर था तो 1% क्या होगा, 480 बटे 80। हमें निकालना क्या है, 20% का लाभ अर्थात 120, तो 120 निकाल लिया हमने, 720 आ गया। चलते हैं क्वेश्चन क्या है, देवेश को 50,000 रुपये प्रति वस्तु बेचने से पहली वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हो रही है। तो पूरे सौदे के दौरान लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जब इस प्रकार का प्रश्न दे रखा हो कि विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है, हानि प्रतिशत दे रखा है और लाभ या हानि प्रतिशत ही हमसे पूछा है, तो विक्रय मूल्य से कोई काम नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत यदि बराबर है तो क्या है, हमेशा हानि होगी। पहली लाइन लिख लो, जब लाभ और हानि प्रतिशत बराबर है तो हमेशा हानि होगी। क्या होगी, हमेशा हानि होती है। क्या होती है, हमेशा हानि होती है। अब हानि कितनी होती है, इसके लिए क्या है, क्या करना है हमें, जो प्रतिशत दे रखा है, प्रतिशत बटे 10, क्या, प्रतिशत बटे 10 का स्क्वायर, प्रतिशत बटे 10 का स्क्वायर। तो प्रतिशत कितना दे रखा है, 20 बटे 10 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 400 नीचे बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितनी, 4% की हानि। क्या होगी, 4% की हानि होगी। क्या बोला है, जब लाभ और हानि प्रतिशत बराबर हो तो हमेशा हानि होती है। अब हानि कितनी होगी, तो प्रतिशत बटे 10 का स्क्वायर, प्रतिशत कितना है, 20% है, बटे 10, 20 का स्क्वायर कितना हुआ, 400, 10 का 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4% हानि होगी।
इसी प्रकार क्वेश्चन को दूसरे तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं, दूसरी प्रकार से किस प्रकार से कर सकते हैं हम, क्या दे रखा है 20% लाभ और 20% हानि। तो x प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों आ रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस क्यों आ रहा है, यदि प्लस 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 तो आएगा, यदि प्लस प्लस आएगा यदि दोनों द्वार लाभ हो, यदि दोनों बार लाभ हो। लेकिन क्या हो रहा है, एक बार लाभ है एक बार हानि है, तो हानि माइनस की जगह में क्या आएगा, माइनस बराबर हानि। ठीक है, अब देखते हैं 20% का लाभ है, फिर क्या आएगा, हानि है 20% की, फिर हानि दे रखी 20% की, तो क्या आएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 20 गुना 20/100। इस 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 2 0 1 0 2 0, कितना आ गया माइनस का 4%। यहाँ पे -4 क्या, ये माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है, माइनस दर्शा रहा है हानि को। क्या आएगा, हानि कितनी 4% की, 4% की हानि होगी। क्या है, देखो ये एक फॉर्मूला है, रट लो। वैसे मैं बोलूंगा नहीं, मैं कभी बोलता भी नहीं, रखना चाहिए। क्या दे रखा है कि 20% का लाभ है 20% की हानि है। तो यदि लाभ को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो नेगेटिव लेना पड़ेगा किसको, हानि को। तो प्लस में यदि हमने लाभ लिया तो 20, हानि माइनस में लेनी पड़ेगी 20, दोनों का क्या आएगा प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, क्योंकि 20 गुना 20/100, तो एक 20 माइनस होगा जो बाहर आ जाएगा, तो उससे क्या जाएगा 4% की हानि हो जाएगी। एक तीसरा तरीका और जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, जो मेरा बेस्ट तरीका है, क्योंकि मैं मानता हूं कि क्रय मूल्य क्या है 100% है। क्रय मूल्य क्या है 100% यदि क्रय मूल्य है, ठीक है, तो क्या होगा, अब 100% यदि क्रय मूल्य है तो पहले पे 20% का लाभ, तो 100% तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 120 रुपए। दूसरी बार क्या रहे 20% की हानि, तो कितना रह गया 80/100, 1 0 2 0 1 0 2 0, 12 8 96 आ गया। 100 रुपए की वस्तु 96 में बेच दी हमने टोटली, तो क्या हुआ हानि हुई, और हानि कितनी हुई 4% की हानि। यदि 100 के बराबर आता है तो ना लाभ या ना हानि, 100 से ऊपर आता है तो लाभ और 100 से नीचे आता है तो हानि। ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें जरूरी नहीं बराबर होने चाहिए, इसमें कोई चीज जरूरी नहीं है, इसमें तो हमें पता होना चाहिए इतने का लाभ है इतने की हानि है। और ये ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे प्रतिशत वाली यूनिट में। दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाया गया, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।